वो तो हमेशा 200 प्लस कहते हैं, तो मैं वो तो प्लस ही बोलते हैं। माइनस तो जनता करती है उनकी। अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से भी लड़े और गांधीनगर से भी लड़े। देखो साहब, पंजा तो एक ही है और ये पंजा आज का नहीं है। मैंने कभी जात बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर राजनीति नहीं की। हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है फतेहपुर सीकरी और हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर साथ में। सर, आपका शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सर, जो चुनाव है, इस चुनाव में क्या आपके लिए यहाँ के फतेहपुर सीकरी के लोकल मुद्दे हैं या फिर आप भी राफेल और तमाम मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं? देखिए, जब क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ मैं, और मेरा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो मेरे लिए पहले वो अहम है, वो प्राथमिकता है मेरे लिए। मैं अगर देश और अंतर्राष्ट्रीय बातें करूंगा तो उससे मैं सिर्फ यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करूंगा। जब तक मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, उनके निदान के बारे में मैं अगर लोगों के बीच में बात नहीं करूंगा, तो कैसे मैं यहाँ के क्षेत्र के विकास को लेकर मैं काम करूंगा, उसका विश्वास नहीं तो लोग मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। और मैंने यहाँ पर किया है, मैंने यहाँ पर काम किया है, मैं 2 बार सांसद रहा हूँ। सर, लोगों को मुझ पर भरोसा है। सर, राहुल गांधी केरला से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बीजेपी और तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं आपकी, वो कह रही हैं कि अमेठी में हारने का डर है इसलिए। ऐसी कोई बात नहीं। बड़ौदा में हारने का डर नहीं था। मोदी जी को बड़ौदा में हारने का डर नहीं था। वो अपने राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने सोचा और वो बनारस में भी लड़े। अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से भी लड़े और गांधीनगर से भी लड़े। हारने का डर नहीं होता। ये पार्टी के लिए, पार्टी के नेतृत्व को, पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं या हमारे जो वरिष्ठतम नेता हैं राहुल जी, वो देश के नेता हैं, वो एक सीमित नहीं है। और लोगों ने, केरला के लोगों ने चाहा, और आप देखिए ना, एक बिल्कुल ही इस तरफ है, एक हिंदी बेल्ट है और एक जो है वो टोटल जो है साउथ इंडियन बेल्ट है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं अपने चुनावी रैलियों में, तो क्या राष्ट्रवाद के सहारे वो इस नैया को पार लगाना चाह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में, वो क्या नाम ले रहे हैं। मैं तो सिर्फ हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ और हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर सीकरी है और फतेहपुर सीकरी के सामरा गांव में बैठा हूँ, ताड़ वाले मंदिर के पास। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सर, गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, कहा जा रहा है कि उस गठबंधन आपका जो आपकी पार्टी नहीं मिल सकी उस गठबंधन में, उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो इस जनता के साथ बंधन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, क्या प्रियंका गांधी आपके लिए प्रचार करने आएंगी यहाँ? हमने अब एप्लीकेशन तो दी है, अर्जी तो दी है। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आ रही है? ये प्रदेश की जनता फैसला करेगी, नेताओं के फैसला करने से कुछ नहीं होता। सर, आपका मुरादाबाद से आपको पहले टिकट दिया गया, क्यों आपको मुरादाबाद से यहाँ आना पड़ गया? इसके कारण बहुत सारे होते हैं। ये मेरा गृह क्षेत्र है, मैं यहाँ पे खेला हूँ, पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। मेरी पार्टी का आदेश था कि मुरादाबाद जाऊँ, लेकिन यहाँ के लोगों और यहाँ की इसलिए हमेशा मेरे करीब रही। मैं पिछली बार भी फतेहपुर सीकरी में आना चाहा था, लेकिन एक गठबंधन वाली पार्टी थी, उसके साथ गठबंधन हुआ था। इस बार भी एक गठबंधन वाली पार्टी थी जिसके साथ में गठबंधन हो चुका था, जन अधिकार पार्टी। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे रिक्वेस्ट की, वो मान गए मेरी बात को। मैंने कहा मेरा गृह क्षेत्र है, अगर आप मुझे ये दे देंगे तो मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व से बात करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है राज भाई, आप एक सीट कोई और हमें दिलवा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने नेतृत्व से बात की, उन्होंने कहा कि भाई हम तो कमिट कर चुके हैं इस पार्टी, क्योंकि यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के लिए। तो दोनों जन अधिकार मान गया और मेरे नेतृत्व ने मेरी बात सुन ली। क्षेत्र के लोगों ने मेरे ऊपर एक जो है, मैं बहुत प्यार भरा उनका दबाव था कि मैं अपने क्षेत्र में आऊँ, अपने घर में आऊँ, तो मैं आ गया। सर, आप आगरा से सांसद रहे हैं, फैजाबाद से आपने चुनाव लड़ा, गाजियाबाद से चुनाव लड़ा और अब यहाँ से लड़ रहे हैं, तो ये मुश्किल नहीं है आपके लिए कि हर बार सीट बदल रहे? लोगों में कैसे विश्वास जगाएंगे कि आपको गलत रहेंगे या फिर छोड़ के चले जाएंगे? आपको गलत फहमी है।
मैं यहाँ पर 2 बार सांसद रहा। बिल्कुल, तभी तो मैंने पहले बोला। आगरा रिजर्व हो गई। रिजर्व होने के बाद में मैं यहाँ आया फतेहपुर सीकरी में। ये मेरा क्षेत्र, यहाँ मेरे 2 क्षेत्र पड़ते थे, 3 क्षेत्र मेरे लिए नए थे, लेकिन फिर भी मेरे अपने क्षेत्र थे वो। और उसमें कुछ कारणवश मैं जीता हारा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। और मैं 6 महीने के अंदर ही मैं दूसरा चुनाव पड़ोस में ही लड़ा, फिरोजाबाद में, तो मैं चुनाव जीता। वो भी मेरा, वहाँ मेरे पिताजी 40 साल नौकरी करते थे, इसी का हिस्सा था। पहले ये फिरोजाबाद टुल्ला जो था वो आगरा ही हुआ करता था। और उसके बाद में, क्योंकि पिछली बार एक दूसरी पार्टी को गठबंधन में दिया था, शायद आपने सुना नहीं, वो एक दूसरी पार्टी थी जिसको गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने ये सीट दी थी, और उन्होंने कमिट कर लिया था, किसी को दे दिया था। मुझे कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए जाना था। पार्टी ने मुझसे कहा 14 दिन पहले कि गाजियाबाद, मैंने कहा जहाँ आपकी इच्छा, मैं वहाँ लड़ गया। कितनी सीटें पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को आ सकती है अगर आपसे पूछा जाए तो? हम लोग जनता के बीच में हैं, हम जनता से गुहार कर रहे हैं। थोड़े दिन के बाद में जनता आपको बता देगी कि कितनी सीटें कांग्रेस को मिली। फिर भी एक अंदाजा? जनता के आशीर्वाद का अंदाजा नहीं लगाया जाता, जनता के आशीर्वाद के लिए कामना की जाती है, और उस तरह के काम किए जाते हैं जिनसे जनता अपना भरपूर आशीर्वाद दे और विश्वास दे। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 74+ की बात कर रही है, कैसे उस 74+ को रोक पाएंगे आप? हमें रोकने की जरूरत नहीं, जनता रोक देती है। उन्होंने 200+ कहा था कर्नाटक में, हमने तो नहीं रोका, जनता ने रोक दिया उनको। लेकिन 2017 में उन्होंने जो कहा था, उन्होंने राजस्थान में कहा था, उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा था, छत्तीसगढ़ में कहा था। वो तो हमेशा 200+ कहते हैं, तो मैं वो तो प्लस ही बोलते हैं, मानेस तो जनता करती है उनकी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।